नीतीश जी का ये समझ में नहीं आता है कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। आखिर हमारे भविष्य के साथ बिहार के बच्चों के भविष्य, जो बिहार के भविष्य हैं, श्रमिकों की बात तो समझ में आ रही है कि पता नहीं श्रमिक का वैल्यू उनके लिए कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन बच्चों के साथ ऐसा खिलवाड़ कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि लॉकडाउन हम नहीं तोड़ेंगे, प्रधानमंत्री का आदेश है इसलिए हम लॉकडाउन को एकदम पालन करेंगे। तो लॉकडाउन का पालन करने के लिए क्या हमारे जो गरीब छात्र जो कोटा में पढ़ रहे हैं वही हैं? लॉकडाउन का पालन करने के लिए जो आपके विधायक के बेटे, सांसद के बेटे जो पढ़ते थे, क्या वो लॉकडाउन का नियम पालन करने के लिए नहीं थे? क्यों लॉकडाउन उनके लिए तोड़ा गया? हमारा सवाल है कि क्यों उनके लिए तोड़ा गया? और जब उनके लिए टूट सकता है तो क्या उनके लिए प्रधानमंत्री ने कहा था क्या कि आप अपने विधायकों और सांसदों के बेटों को आप बुला लीजिए? तो हमारा सवाल है कि नीतीश कुमार जी दोरंगी नीति नहीं चले। ये दो तरह की नीति पर बिहार को मत ले जाए। ये दो तरह का नीति कभी भी बिहार के लिए अच्छा नहीं होगा कि हम शोषित गरीब दलित वंचितों की बात करते हैं। हर जाति में गरीब लोग हैं जिनके बेटे कोटा पढ़ रहे हैं, जो अमीर नहीं है वही लोग फंसे हुए हैं। अगर जो सांसद थे, जो विधायक थे, वो तो अपने बेटा बेटी को बुला लिए, लेकिन हम गरीबों के लिए कौन सा है? तो नीतीश जी का यह फॉर्मूला नहीं चलने वाला है। नहीं समझ में आ रहा है कि आज बापू को मानने वाले लोग हैं, ये बापू के 3 बंदर वाली नीति खुद में आप समाहित करके चल रहे हैं। ये कैसे चलेगा? कैसा क्या? उनका साफ साफ कहना है कि अन्य राज्यों में हमने आपदा राहत केंद्र चला रहे हैं, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ये सब लूट है। कहीं कोई आपदा राहत नहीं चल रहा है और आपदा राहत और सैनिटाइजर के नाम पर बिहार में बहुत बड़ा लूट हो रहा है। ये समय बताएगा, लेकिन मैं अभी राजनीति नहीं, मैं सीधा कहना चाह रहा हूँ कि आपदा राहत का कहीं भी कोई कैंप नहीं चल रहा है। और हाँ, अगर कैंप अगर किसी एक रोज की रोटी अगर एक टाइम का अगर आप दे भी दें तो कोई बेटा और बेटी, कोई माँ और बाप यही चाहता है कि बेटा बेटी इतने दिन से अगर बाहर रह रहा है बिना किसी कारण से, पढ़ाई लिखाई उसकी बंद हो चुकी, तो उसको बुला लेने की जरूरत है। जो अपने घर में रहेगा, घर में माँ बाप के सामने रहेगा। इस आपदा के समय अनिल कुमार बाहरी लोगों से बात कर रहे हैं, जो बिहार के लोग हैं, क्या आपकी बातचीत हुई उन लोगों से? देखिए, हमारी बात लगातार हो रही है। बिहार के बाहर जो लोग हमारे फंसे हुए हैं, देखिए, एक तो कोटा में जो छात्र जो फंसे हुए हैं उनके ऊपर FIR भी सुनने में आ रहा है कि हो रहा है कोटा के अंदर। तो हम कोटा के राजस्थान सरकार से भी अपील करेंगे कि ये इस तरह का गलत मैसेज है और नहीं होना चाहिए। कोटा के छात्र कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, आप उन्हें घर भेजने का राजस्थान सरकार से भी गुजारिश करते हैं कि आप उन्हें घर भेजने का। पास देने से मना कर दिया, कहा कि पास नहीं देंगे। वो तो इंडिविजुअल पास चूंकि बहुत नंबर हो जा रहा है इसलिए वो कह रहे हैं कि नहीं देंगे। अदरवाइज तो दूसरे राज्य तो अपना बुला के नहीं गए, तो ऐसा नहीं कर सकते। किसकी मान रहा है इसमें, वहां की सरकार की या यहाँ की सरकार? इसमें सीधा अगर कोई दोषी है तो वो नीतीश कुमार जी पूरे का पूरे खलनायक साबित हो रहे हैं। तो नीतीश जी खलनायक हैं और पूरे छात्र या श्रमिकों की बात है, ये सब के लिए अगर कोई खलनायक का रोल अदा कर रहा है तो नीतीश कुमार। जब खाने पीने की बात आ रही है, अनिल कुमार खुद कह रहे हैं कि हम लोगों से बात करें, तो ऐसे में बिहारी क्या कह रहा है फोन पर? देखिए, सारे लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने जो सरकार ने जो ऐप्स जारी किया है, पहली बात कि श्रमिकों के लिए जो ऐप जारी किया गया है वो ऐप्स बहुत ही कम लोग डाउनलोड कर पा रहे हैं। सारे लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं होता है, सारे लोग फोन लेकर के चलने वाले नहीं है हमारे बिहार के श्रमिक भाई बहने। तो एक फोन में एक जो स्मार्टफोन होगा तो एक ऐप डाउनलोड होगा, उसमें 1000 रुपया मिलेगा। तो सवाल ये है कि अगर एक फोन में एक ऐप हम डाउनलोड कर रहे हैं तो 1000 रुपया मिलेगा। 40 दिन 34 दिन गुजर गए और 1000 रुपये में नीतीश जी और नीतीश जी के सरकार के कोई नुमाइंदा हमको बता दे कि 1000 रुपये में वो 34 दिन रह लेंगे। ऐसा हो सकता है क्या? जब हमारी रोजी रोटी सब कुछ बंद हो चुकी है तो बिहार की सरकार हमें क्या ख्याल रख रही है? 1000 रुपया दे रही है, वो भी कह रही हमने भेज दिया, दे दिए, अधिकांश को नहीं मिले। तो ये पैसा नहीं मिल पा रहा। पैसा भी अभी तक तो 10,73,000 लोगों का पैसा गया है, बाकी लोगों का गया कहाँ? बिहार सरकार का ही दावा है कि लगभग 25 लाख लोगों ने अप्लाई किया कि हम बिहार से बाहर फंसे हुए हैं नेता जगह पे। तो आप 10,73,000 को दे रहे हैं, मतलब आधे लोगों को भी आपने नहीं दिया जो आपके यहाँ बताए हैं कि हम कहाँ फंसे हुए हैं आपदा में।
तो आपने उसमें भी आधे को नहीं दिया, और जो लोगों को दिया है और रकम इतनी कम है कि उससे उनकी जीविका अब चलने वाली नहीं है। ऐसे में क्या कह रहे हैं आप, क्या देखिए, हम तो यही कहना चाह रहे हैं बिहार की सरकार से कि हम लोग बिहार के लोग इसके लिए भी तैयार हैं कि हम लोग नून रोटी खा लेंगे, नून रोटी खा लेंगे, लेकिन बिहार के बाहर जो हमारे श्रमिक भाई बहन, हमारे कोटा में, विजयवाड़ा में जो हमारे छोटे छोटे बच्चे फंसे हुए हैं, जो नीतीश चाचा गुहार लगा रहे हैं, उस गुहार को नीतीश जी को सुनने की जरूरत है कि हम बिहारियों पर कुछ टैक्स लादना होगा लाद दें, लेकिन उनको बुलाने का काम करें। हम लोग नून रोटी खाने को तैयार हैं, लेकिन उनको बुलाने का काम करें। वो जो भी छात्र विजयवाड़ा में फंसा हो, कोटा में फंसा हो, इन पर किसी तरह का FIR नहीं हो, क्योंकि हम अपना बिहार का भविष्य बनाने के लिए उन्होंने भेजा है। यह बिहार में एक इंजीनियर राज कर रहा है, एक इंजीनियर का राज, ये इस तरह का राज कर रहा है कि इंजीनियर बनने हमारे छात्र गए हैं, जो डॉक्टर इंजीनियर बनने गए, उसके भविष्य के प्रति प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर रहा है। एक ऐसे इंजीनियर से उम्मीद नहीं थी, और ऐसे स्थिति में हम ये इनसे हम गुजारिश करना चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी, हम बिहारियों का आप कुछ नहीं सुनते हैं, लेकिन इतना इस धैर्य के समय में, इस कोरोना वायरस के विश्वव्यापी जो मार है, उस मार में जरूर इतना सुने। हम हाथ जोड़ करके आपसे विनती करते हैं कि हम लोग नून रोटी खा लेंगे, लेकिन आप हमारे बच्चियों को जो बिहार से बाहर फंसे हैं उनको लाने का काम करें। हमारे श्रमिक भाई बहन जो बाहर फंसे हुए हैं, चाहे वो तमिलनाडु में हो, चाहे वो केरल में हो, चाहे वो पंजाब में हो, हरियाणा में हो, दिल्ली में हो, कहीं भी फंसे हुए हैं, जो आपके पास नोटिस मिल चुका है कि कहाँ फंसे हुए हैं, उन्हें लाने का कार्रवाई शुरू करें। और हम लोग, आप जो टैक्स लाभ देंगे सरकार को, टैक्स हम लोग देने का काम करेंगे कि दे लेंगे, लेकिन हमारे बिहार के मजदूर भाई जो अगर कहीं फंसे हुए हैं, वो हमारे बिहार में सकुशल वापिस आए। देखिए, भले ही